हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग की स्टार्टिंग ही हॉस्पिटल और कैनोला जैसी चीज़ों से हुई है, तो ये तो आपको पता चल गया होगा कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। अब तबीयत में क्या नहीं ठीक है, क्या प्रॉब्लम आई है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगी। फ़िलहाल इतना कहना चाहूँगी ना कि हमेशा सिचुएशन एक जैसी बिल्कुल भी नहीं रहती है, जैसे मेरी नहीं है। तो अभी हम भी उसी फेज़ में हैं कि बस चीज़ों को किसी तरीके से मैनेज कर रहे हैं। बाकी क्या है, कैसे है, ये अभी थोड़ी देर में मैं आपको खुद ही बताऊंगी और कैसे सब चल रहा है इसकी भी अपडेट दूंगी। राम कौन है अनु? राम जी है? हाँ? क्या मानते हैं? वो राम जी नहीं है भैया, वो जीजस हैं। प्रणाम कर लो उनको, हाथ जोड़ लो। वो बेटा वो हाथ नहीं जोड़ रहे हैं, वो बेटा बुला रहे हैं सबको। हाँ बुलाते हैं, ऐसे हाथ फैला के देखो, बुला रहे हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। ओके, बुला रहे हैं। ऐसे हाथ फैला के आओ मेरे बच्चे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और पीछे का बैकग्राउंड देख के आपको पता होगा कि मैं ठीक तो नहीं थी, पर अब कुछ ठीक लग रही होंगी। अगर आप मेरे डेली सब्सक्राइबर होंगे, आप वीडियोस मेरे देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि इधर लगभग 4 महीने से 3-4 महीने से व्लॉगिंग बहुत अच्छे से नहीं हो रही है, रील्स नहीं बन रही हैं। उसके पीछे रीज़न ये था कि मेरी तबीयत पिछले 4-5 महीने से ठीक नहीं है। और तबीयत ठीक ना होने का कारण ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ सेकेंड टाइम। और पिछले 4 महीने 5 महीने से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी इसी प्रेगनेंसी को लेके। और मतलब स्टार्ट से ही मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशन तब भी मेरी बॉडी के थे, तो मैं किसी तरीके से उसको हैंडल कर रही थी। डॉक्टर से कंप्लीट टच में थी कि जो भी वो मुझे मेडिसिन्स बता रहे थे, टेस्ट, वो सब मैं कर रही थी। बट मार्च लास्ट से मुझे अचानक से मुझे पेट में मेरे बिल्कुल लोअर पार्ट में मुझे पेन स्टार्ट हुआ। और मैंने वहाँ डॉक्टर को दिखाया लोकल में। उन्होंने मुझे बोला कि एक अल्ट्रासाउंड हम करके देंगे, फ़िलहाल हम आपको मेडिसिन दे रहे हैं, उसके बाद हम अल्ट्रासाउंड करके देखेंगे कि बच्चा ठीक है या नहीं। फिर मैंने नेक्स्ट डे जब मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, तो डॉक्टर ने मुझे जो कहा वो मेरे लिए थोड़ा सा शॉकिंग था। उन्होंने बोला कि बच्चा जो है वो बिल्कुल नीचे की तरफ आ गया है, और जिस पोजीशन में शायद उसको 9th मंथ में होना चाहिए, बच्चा उस पोजीशन में आ गया है। और आपको अब कंप्लीट रेस्ट करना पड़ेगा, अब ये बहुत हाई रिस्क हो गया है। उन्होंने मुझे जैसा जैसा प्रिस्क्राइब किया, मेडिकेशन, इंजेक्शन, जो भी कुछ, कंप्लीट बेड रेस्ट, वो सब मैंने किया। और मुझे आराम भी हुआ। लगभग 4-5 दिन मुझे रिलीफ था मेडिसिन से और इंजेक्शन से, जो भी उन्होंने मुझे बताए थे। बट अचानक से ना 8 तारीख की रात में मुझे पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया, इतना ज़्यादा कि मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी पेन। फिर मैंने मेरा पहला बेटा लखनऊ में ही हुआ था, और सेकंड बेबी भी मैंने यही सोचा था कि जहाँ मेरा फर्स्ट बेबी हुआ है वहीं मैं करूँगी। फिर मैंने बिल्कुल बिना कुछ सोचे हुए मैं वहाँ से निकली और मैं यहाँ पहुँची अपने डॉक्टर के पास। तो जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने बोला कि सर्विक्स जो है वो ओपन हो चुका था, हाफ टिप, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। और पेन नो डाउट बहुत ज़्यादा था। मुझे वॉमिट की सीवियर वॉमिटिंग है। एक्चुअली मैं पीसीओडी की पेशेंट हूँ, तो हार्मोन का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा है मेरी बॉडी में। फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में भी मैंने ये सारी चीज़ें फेस की थी, लेकिन ये जो कुछ टर्म्स नए आए जिनसे मैं बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी, तो डॉक्टर्स ने भी मुझे यहाँ भी यही बताया कि ये हाई रिस्क अबॉर्शन की तरफ बढ़ जाती है ऐसे केसेस, और हम अपना बेस्ट देंगे कि आपकी
प्रेगनेंसी कंटिन्यू रह सके। और ऊपर वाले की कृपा थी कि मैं पिछले 4-5 दिन से एडमिट हूँ और अब मुझे काफ़ी रिलीफ़ है, काफ़ी आराम है मुझे पेन में। बट फिर भी अगेन डॉक्टर ने मुझे यही बोला है कि बिल्कुल रेस्ट करना है, बॉडी को बहुत ज़्यादा मतलब थकाना नहीं है, खड़ा नहीं ज़्यादा देर रहना है, ना ज़्यादा देर बैठना है। इसका रीज़न यही है कि मैं इसीलिए व्लॉगिंग नहीं, क्योंकि शुरू से बिल्कुल लोग बहुत लकी होते हैं जिनकी प्रेगनेंसी बहुत हैपनिंग होती है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट शायद मेरे केस में ऐसा नहीं था। मेरे केस में मेरी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा आए, कुछ कम आए, बट स्टार्ट से ही वो चीज़ें मेरे साथ बनी हुई हैं। और आज कुछ तबीयत ठीक लग रही है तो मैंने सोचा मैं आपको ज़रूर बताऊं इसके बारे में। फ़िलहाल इतने ज़्यादा इंजेक्शन्स लग गए हैं कि बिल्कुल दोनों हाथों में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है, जहाँ जहाँ से कैनुला निकला है। यहाँ एक्चुअली मेरी वेन बहुत ज़्यादा पतली है, जिसकी वजह से पहली बात तो कैनुला लगने में बहुत प्रॉब्लम होती है। लगने के बाद बहुत जल्दी वो ब्लॉक भी हो जाता है। तो कैनुला इधर से ब्लॉक हुआ, फिर यहाँ उन्होंने ट्राई किया, नहीं मिला, फिर यहाँ जाके उन्होंने ट्राई किया तो यहाँ पे अभी लगा हुआ है। अब डॉक्टर कल आएंगी तो अगर उन्होंने बोला डिस्चार्ज मिल जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ जैसा डॉक्टर बताएंगी वैसा करेंगे। फ़िलहाल पिछले 4 दिन से तो मैं यहीं एडमिट हूँ और मैंने सोचा था कि इसको मैं बहुत हैपनिंग तरीके से अच्छे से बताऊँगी आप सबको कि एक बार फिर मुझे परमात्मा की कृपा से ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं दोबारा से उन सब चीज़ों को फ़ील कर सकूं। लेकिन ऐसे बताऊंगी ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। बट ठीक है, भगवान अगर इतना थोड़ा सा कष्ट देके भी सब ठीक हो जाता है तो अच्छी बात है। एक एज अ मदर तो यही सोचती है कि ठीक है हमें थोड़ा सा कष्ट हो जाए पर बच्चे को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं भी यही सोच रही हूँ। और आज उन्होंने मुझे इंजेक्शन से हटा के टैबलेट्स पे शिफ्ट किया है एक दिन के लिए कि अगर टैबलेट्स से रिलीफ मिलता है तो वेल एंड गुड है। और कल जब मॉर्निंग में मैम आएंगी राउंड पे, उसके बाद वो जैसा भी बताएंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। मम्मा की लिपस्टिक छुड़ा कर हनुमान जी बन गए तुम। ऐसे नहीं बना जाता हनुमान जी। लग तो रहे हो लेकिन हनुमान जी। परेशान कर रहे हो? परेशान कर रहे हो मासी को? मासी को परेशान कर रहे हो? नहीं। हाँ? नहीं। खाना नहीं खाने दोगे मासी को? तो खा ही नहीं पा रही हूँ, तुमको खाने ही नहीं दे रहे। देखो कितने प्यार से बेचारी खा रही है। तुम्हें खाने का टेस्ट आ रहा है? बॉल मारोगे? तब ठीक है, नर्स को बुला दे रहे। नर्स को बुला दे। ए लड़के, नर्स को बुला दे। अभी मैम राउंड करके गई तो उन्होंने बोला है कि अभी डिस्चार्ज पेपर वो बना रही हैं। आज डिस्चार्ज फाइनली मिल जाएगा। आज मेरे ख्याल से 5th डे है मेरा यहाँ एडमिट होने का। और मॉर्निंग में ही जब एंटीबायोटिक्स मुझे लग रही थी तो यहाँ जो मुझे कैनुला लगा है वो इतना ज़्यादा पेन कर रहा है। एक्चुअली मेरी वेन्स बहुत ज़्यादा पतली हैं तो वो इतना पेन कर रहा था कि यहाँ लगा था कैनुला, एक यहाँ लगा, फिर एक इंजेक्शन के लिए मुझे कैनुला यहाँ लगवाना पड़ा। तो अभी डिस्चार्ज पेपर जब बन जाएगा तो ये कैनुला निकल जाएगा। और मुझे टीटी का भी वैक्सीन नहीं लगा था तो एक वैक्सीन मुझे अभी लगा है। और हाँ माँ आ रही है ना, इसके लिए लेने गई है, वो टेप लेने गई है, लेके आ रही है। तो अब नेक्स्ट जो डोज़ है मेरा टीटी का वो मुझे नेक्स्ट मंथ लगेगा। बाकी प्रिस्क्रिप्शन जो है और जो भी क्या करना है क्या नहीं करना वो डॉक्टर ने मुझे बहुत अच्छे से समझा दिया है, बता दिया है कि आगे कैसे हर चीज़ें फॉलो करनी है।
तो आशा करूँगी वैसा ही फॉलो करूँगी और आशा करूँगी कि अभी तबीयत कुछ ठीक रहे मेरी। प्यारी माँ कहाँ गई? प्यारी माँ तो गई है वहाँ, लानी ना टी बोल तो रही हूँ। ये अपनी प्यारी माँ को ढूंढ रहे हैं। अब ना हॉस्पिटल से फिर ये मन करता है कितना जल्दी डिस्चार्ज पेपर बने, उसमें एक टाइम लगता है, प्रोसेस होता है। तो जैसे ही वो ख़त्म होता है फिर हम घर चले जाएंगे। तो अभी तक हम बैठ गए तो लग कहाँ बैठ गए ओ बैठा अरे मुरी और ना कोई और है हंस है हंस अरे जाओ लाइए हाँ चलाइए फिर के लाओ अब उतना लेके जाइए। मेरा बताइए ठीक है, अब फेंक दे, अब काम ना है अस्पताल। अब तुरंत भारत चलो सब जगह। चलवा लीजिएगा, इतना वो दे दीजिए। रो रहे थे ना? हाँ, आईज से आंसू तो आए तुम्हारे, देखें? हाँ, आईज में आंसू है। डॉली रो रहे थे ना? कैसे रो रहे थे? जोर जोर से रो रहे थे ना? मासित कह रही थी रो रहे थे तुम? रो रहे थे ना डॉली? डॉली रो रहे थे ना? क्यों रो रहे थे? हाँ, क्यों रो रहे थे? मैं नहीं रो रहा था। रो रहे थे, आई से ये आंसू गिरा, ये टप इधर गिरा, टप इधर गिरा। इसमें क्या दिक्कत है? हो जाने दो रिकॉर्ड, क्या मतलब? ये बताओ कौन मारा था आपको? हाँ? नोजिम क्या हो गया? नोजिम क्या हो गया? कौन मारा था? माँ तो नहीं मारी थी, कौन मारा था? पूछो क्यों मारी थी? मेरी कौन क्यों छीन रहे थे मुझसे? आपसे कोई सामान लो तो आप देते नहीं हो। क्यों मारी थी भैया? क्यों मारी थी? मुझे गाना नहीं चाहिए। कान्हा जी चाहिए? कान्हा जी यहाँ नहीं रहते, वृंदावन में रहते हैं। हाँ, वो वृंदावन में रहते हैं। वृंदावन जाना पड़ेगा तुमको। टिकट करा दें? वृंदावन जाओगे कि सिस्टर दीदी बुला दें? माँ से पूछो, जाएगी? डॉली माँ से पूछो। कुछ नहीं।